अतिचार लग सकते हैं, दूसरे में तो अतिचार भी वो नहीं लगाएगा। उसके लिए विशेष परिभाषा बनाई गई है। पंचे अणुव्ययम गुणव्ययम हवन्ति तः तिन्नी शिक्षा वै चत्तारि संयम चरणम च सायारम। सबसे पहले दूसरी प्रतिमा वाले को 5 अणुव्रत अनिवार्य हैं। कौन से हैं 5 अणुव्रत? बोलो। आप सबकी तो 2 प्रतिमा है ना। 5 अणुव्रत: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। गुणाव्ययम पंचेव अणुव्ययम गुणाव्ययम हवन्ति तिन्नी, और गुणव्रत 3। कौन कौन से 3 गुणव्रत? देख व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। शिक्षा वै चत्तारीय संयम चरणम च सायारम। शिक्षा व्रत 4। कौन कौन से? सामयिक, प्रोष्ठोपवास, अतिथि संविभाग, भोग परिमाण। इनकी नाम नंबर आगे पीछे भी अलग अलग आचार्यों की दृष्टि में हो जाते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य यही है कि इतने व्रत या इनमें कुछ फेर बदल करके ऐसे व्रत जीवन में होंगे तो ही व्रती कहलाएगा। 5 अणुव्रत ये तो सामान्य जैनी के जीवन में भी होना चाहिए, होते हैं। 5 अणुव्रत: अहिंसाणुव्रत, जानबूझ के किसी की हिंसा नहीं करना, संकल्पी हिंसा नहीं करता। कदाचित उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा हो सकती है, संकल्प पूर्वक नहीं करता है मैं इन्हें मारूंगा। अहिंसाणुव्रत है ये उसका। कभी अगर वो राजा है या सेना में है और ऐसा युद्ध करता है तो वो भी उसके लिए क्षम्य है दूसरी प्रतिमा में, क्योंकि वो विरोधी हिंसा कर रहा है। सत्याणुव्रत में झूठ नहीं बोलता है जिससे किसी समाज का, किसी परिवार का, किसी आदमी का भयंकर नुकसान हो। बाकी व्यापार के लायक छोटा मोटा जो उसको कमाई का साधन है वैसा बोल भी लेता है। बोलो, आपका सत्याणुव्रत है कि नहीं? सत्याणुव्रत तो है, लेकिन फिर भी पता है कि अभी घर जाना नहीं है, फिर भी महाराज जी के पास आके गाएंगे कि 3 दिन बाद अब हमें घर जाना है। अब खुद को भी पता है कि कोई नहीं जाना 3 दिन बाद, आराम से सेवा करना है, लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य है? अगर लग गया नंबर तो बढ़िया। अब देखो, एक तरफ से विचार करें तो ये छोटा सा झूठ है, लेकिन कहते हैं ऐसा झूठ श्रावक के लिए, देशव्रती के लिए क्षम्य है। वो कोई अपराध जानबूझ के नहीं कर रहा, उसका कुछ छोटा मोटा धर्म ध्यान का, गृहस्थी के पालन का लालच है। जैसे घर में चीज़ें रखी रहती हैं और फिर भी बोल देते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर कल तक शक्कर नहीं आई तो परसों सवेरे चाय नहीं मिलेगी, और मिलती है परसों सुबह, क्या हफ्ते भर तक मिलती रहती है। तो वो एक गृहस्थी का प्रबंधन। तो ऐसा जिसमें किसी का कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई दुख ना हो और चीज़ें ठीक से चलती रहें, तो उसको सत्याणुव्रत के अंतर्गत गिन लेते हैं। अब जैसे आपने केवल 5 साल का, 10 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, लेकिन घर में मम्मी पापा की आज्ञा मिल जाए, एक तरह का दबाव पड़े, इसलिए आप कहते कि मैंने तो आजीवन ले लिया है। तो अब देखा जाए तो झूठ तो है छोटा सा, लेकिन उसमें एक प्रशस्त लाभ है कि हमेशा का व्रत लेंगे तो आनंद से साधना करेंगे। सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत,
चोरी नहीं करना। किसी तरह की ऐसी चोरी नहीं करना कि किसी को बड़ी तकलीफ हो जाए। कभी कभी किसी के धन की चोरी हो जाती है तो वो मरने के लिए लालायत हो जाता है, आत्महत्या करने को तैयार हो जाए, मैं तो लुट गया, अब जीने से क्या फ़ायदा। ऐसी कोई चोरी नहीं करना ऐसा। लेकिन घर गृहस्थी की संभाल के लिए जैसे श्रीमान जी की जेब में से 150 रुपया यूँ धीरे से, कभी कभी पता भी पड़ा देते हैं, बोल भी देते हैं, और कभी कभी बिना बोले ही। पत्नी ने कहा पति को शाम को कि आज सवेरे से मेरे हाथ की सोने वाली अंगूठी नहीं मिल रही है, बड़ा दुख है, पता नहीं कहाँ गई। तो पति ने कहा कि ऐसे तो मेरे पैंट के जेब में से भी 500 रुपया निकल गए, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? तो सोने वाली अंगूठी जेब में फंसी हुई मिल गई मेरे को, रुपये तो निकल गए लेकिन अंगूठी उसके अंदर। और निकालने में अंगूठी। तो अब घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत सार संभाल के लिए, दुकान में सार संभाल के लिए, 2 पैसे की कमाई के लिए ऐसा जो कुछ करते हैं वो अणुवृत्ति के लिए क्षम्य है। देखो सारे के सारे सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाए ना तो रिश्ते और व्यवहार भी नहीं चल पाएंगे। हैं, समझ लो कि आपकी माँ ने और आपको कहा था कि लाड़ी है ना, ये लाड़ी ये एकदम जो है ना कबाड़ी है। अब तुम अपनी पत्नी को भी बोलो कि तेने ऐसा क्या किया कि माँ बोल रही थी कि लाड़ी जो है ये कबाड़ी, तो अब क्या होगा? कुछ गड़बड़ हो जाएगा सारा। बल्कि शाम को पत्नी पूछे भी कि माँ ने क्या कहा मेरे बारे में, तो आप कहोगे बहुत अच्छे से, आप संभालने वाले होगे तो कहोगे माँ तो तुम्हारी प्रशंसा करती है, तुम्हारे बिना तो माँ एक दिन भी रहना पसंद नहीं करती। ठीक है ना? अब एक तरह से है तो झूठ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, नहीं तो रोज़ रोज़ का। तो सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत चोरी, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह। अब जब गृहस्थी बसाई है तो उस लायक गृहस्थी के योग्य पति पत्नी के व्यवहार तो होते हैं, बाकी वह और किसी तरह के विकल्प नहीं करता, और तरह का अब्रह्मचर्या नहीं करता, उतने अपन परिवार तक सीमित रहता है। एक पत्नी व्रत एक पति व्रत पालन करते हैं, उससे बाहर के क्लेशों से, शिकायतों से, डर से, सब चीज से बच जाते हैं। जो लोग बाहर में किसी तरह के व्यवहार बना लेते हैं, अनैतिक व्यवहार बना लेते हैं, वो शांति से नहीं जी पाते। अक्सर कर विकल्प में रहेंगे, दुख में रहेंगे, क्लेश में रहेंगे, और कुछ नहीं तो एक भय हमेशा बना रहेगा कि लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, अंततः कभी कभी इसका परिणाम आत्महत्या तक होता है, कोई रास्ता नहीं सूझता है। फिल्म इंडस्ट्री का जो अभी एक केस हुआ है सुशांत राजपूत का, इसकी पोल खोलेगी, अंत में ऐसे ही कुछ निकलने वाला है। तो इसलिए जो ये अणुव्रत है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थी के लिए। परिग्रह, परिमाण, अणुव्रत। परिग्रह की मर्यादा, परिग्रह का परिमाण, जितनी चीज़ों से हमारा घर परिवार चल सकता है उतनी चीज़ें, ऐसा। फिर अब एक फ्लैट ले लिया मुंबई में, अब और बड़ा वाला खरीदना है, बड़ा फ्लैट खरीद लिया, 2 फ्लैट हो गए।
और एक खरीदना है, अब एक बड़ी दुकान खरीदना है, एक किराए पर देंगे, दूसरी खुद चलाएंगे। तो जितना ज़रूरी है दूसरी तीसरी प्रतिमा वाले के लिए कि 2 दुकान कि 2 घर कि परिवार आगे बढ़ेगा तो उसके हिसाब से ये व्यवस्था, वो तो ठीक है। बाकी अनाप शनाप और अवैधानिक संपत्तियां वो रखता नहीं है। कितनी गाड़ी रखना बोलो, दुकान ही गाड़ी की है बोले तो श्रावक अपने लायक योग्य ढंग से अपनी व्यवस्थाएं करता है। फिर वह जैसे जैसे व्रतों में आगे बढ़ता जाता है वैसे वो हर चीज़ को सीमित करता है, आगे वाली पीढ़ी को सौंप देता है। परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ये 5 अणुव्रत होना चाहिए। फिर 3 गुणव्रत, 3 गुणव्रत कौन से होंगे दूसरी प्रतिमा वाले के लिए? दिग्व्रत, दिग्व्रत माने दिशाओं की मर्यादा, अपने देश से बाहर नहीं जाऊंगा, अथवा वर्तमान में जहाँ तक हवाई जहाज जाता है वहाँ तक जरूरत पड़ेगी तो जाऊंगा, जहाँ तक जिनालय होंगे और जहाँ तक जिनालयों तक मैं पहुँच सकूंगा वहाँ तक जाऊंगा। तो जैसी योग्यता जैसी भावना वैसी छोटी बड़ी मर्यादा कर ली, फिर उसका उल्लंघन नहीं करना, वो क्या कहलाएगा? दिग्व्रत। देशव्रत, देशव्रत माने हर साल, हर 6 महीने में, हर महीने में, हर हफ्ते, हर रोज छोटी छोटी और मर्यादा कर लेना है। जैसे अब आपने मर्यादा कर रखी है कि जब तक मुनि संग यहाँ है तब तक मैं इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाऊंगा। सुबह शाम दोनों टाइम कम से कम 1 मुहूर्त की सामायिक करेगा, कुछ ना बने तो कम से कम 1 घड़ी की सामायिक तो करेगा। 24 मिनट तो सुबह शाम बैठेगा ही ध्यान में, चिंतन में, आत्मानुभूति में, जाप में, तो सामायिक करेगा, करना चाहिए। सामायिक से समय आत्मा की पहचान होती है, स्थिरता बढ़ती है, शांति बढ़ती है। सामायिक फिर क्या करेगा? प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास का तो सीधा अर्थ होता है प्रोषद उपवास। सप्तमी का एक आसन, नवमी का एक आसन, अष्टमी का पूरा उपवास, ये हुआ सही। ये नहीं हो सकता है तो सप्तमी को 1 बार भोजन 1 बार पानी, अष्टमी का उपवास, नवमी को 1 बार भोजन 1 बार पानी। ये भी नहीं हो सकता है तो तीनों दिन 1-1 बार। ये सबसे कम कमज़ोर से कमज़ोर लोगों को करना चाहिए। और ये भी नहीं हो सकता है तो करना चाहिए प्रोषधोपवास। फिर क्या आया? अतिथि संविभाग। मुनिराज त्यागी व्रती पधारे हैं तो उनको यथायोग्य ढंग से उनके योग्य भोजन पानी आदि की व्यवस्था बनाना और खुद के लिए भोजन आदि तैयार करना और अतिथि के लिए संविभाग करना, अतिथियों को उसमें से भोजन देना। ऐसा नहीं कि चौका जो है सो उसमें तो केवल महाराज जी माता जी का आहार होगा और अपन जा कर के भोजनशाला में खा के आएंगे, जी गलत हो गया। श्रावक खुद के लिए भोजन बनाता है, उसमें से ही साधुओं को देते हैं, उसमें से खुद आहार करते हैं, तो निरुद्दिष्ट है। वो उद्दिष्ट का दोष नहीं लगेगा, और नहीं तो दोष लगेगा। गुरुदेव को तो पता पड़ गया तो वो तो बच बच के जाएंगे और नहीं जाएंगे, और नहीं पता पड़ा तो उन्हें तो दोष नहीं है, लेकिन आप तो बस ये सब महाराज जी को, ये सब महाराज जी को। और एक बात, श्रावक की भावना तो रहती है कि सब त्यागी व्रती मुनियों को देंगे, लेकिन उसमें का ही भोजन खुद करता है, इसलिए सीधा दोष गुरु पर नहीं आता है। और अगर हमने भी कह दिया कि हम आपके यहाँ आएंगे और ये बना के रखना, तो उद्दिष्ट भोजन है, और हम सहज रूप से पहुंच गए और आपने अतिथि संविभाग किया,
कोई दोष नहीं है। सम विभाग मतलब समान बंटवारा करना, कि हमारे पास इतनी वस्तु है तो हम कुछ इसमें से त्यागी को देंगे हैं। उसमें भी ऐसा नहीं कि बड़े महाराज आए तो उनको मलाई वाला दूध देंगे और छुल्लक जी आए तो उनको पानी वाला दूध देंगे। ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई श्रावक नहीं करता है। तो अच्छे से अच्छे चर्या करते हैं, कराना चाहिए। और फिर आया भोगो भोग परिमाण। भोगो भोग परिमाण में क्या होगा? भोग और उपभोग की चीज़ों की मर्यादा। ये 4 महीने तक केवल 4 जोड़ी कपड़ों से काम चलाऊंगा, केवल अमुक कंपनी का 2 ही साबुन 1 हफ्ते यूज करूंगा, या 1 हफ्ते में केवल 1 बार ही साबुन यूज करूंगा, शैम्पू यूज नहीं करूंगा, या महीने में केवल 1 बार शैम्पू यूज करूंगा। भोगो भोग परिमाण, जिससे कम हिंसा हो, कम से कम दोष हो। देखो, कंजूसी अलग चीज़ है और किफ़ायती अलग चीज़ है। एक गिलास पानी लुढ़क गया तो सेठ जी बहुत जोर से गुस्सा हुए बहू पर। बहू कहती है, ऐसे कैसे कंजूस आदमी हैं लोग, एक गिलास पानी लुढ़क गया और मेरा बिल्कुल दिवाला निकाल दिया, और ऐसे चिल्ला रहे जैसे मैंने इनकी कोई संपत्ति छीन ली हो। और क्या हुआ, दूसरे चौथे रोज 1 लोटे में भरा हुआ घी लुढ़क गया। सेठ जी देख रहे थे। बहू ने सोचा अब तो ये अपने प्राण ही ले लेंगे, घी तो ज़्यादा कीमती होता है। तब भी सेठ ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, फिर बहू से रहा नहीं गया कि उस दिन इतना चिल्ला रहे थे और आज। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी घी लुढ़क गया, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, देख करके काम करना चाहिए। फिर उस दिन पानी पर लुढ़कने पर, पानी कच्चा पानी रखा हुआ था वो, और उसमें असंख्यात जीव राशि है, उसका पाप लगा। घी तो एक तरह से प्राशुक है, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किफ़ायत का हमेशा ध्यान रखना। जहाँ ज़रूरत है उतना खर्च करो, ना ज़्यादा दिखावा, और ना फिर जहाँ ज़रूरत है वहाँ तुम निकालो नहीं, तो वो भी नहीं। ऐसे व्रती व्यक्ति जो हैं बड़ी समझदारी से अपना जीवन जीते हैं, देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हैं। ऐसे सागारी व्रती आगे की प्रतिमा लेते हुए क्षुल्लक तक बनते हैं, इलक जी बनते हैं, और वे ही भविष्य में मुनि बन के आत्मकल्याण करते हैं। ऐसी उत्तम दशा सबको उपलब्ध हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।